electrophilic substitution of the haloarenes. As I started previously the topic chemical reactions of the haloarenes. Haloarenes basically giving three type of chemical reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत सारे रीजंस हैं जिससे वो हेलोएरीन्स में पॉसिबल नहीं होता है, और SN1 तो बिल्कुल ही नहीं होता है क्योंकि जब फिनाइल केटाइन बनता है ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन विच इज नॉट स्टेबल एट ऑल, एंड दैट इज व्हाई SN1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दी हेलोएरीन्स। बट SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बायोमोलिक्यूलर विच इज अ पॉसिबल बट ओनली अंडर ड्रास्टिक और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। Then the second topic is electrophilic substitution reaction जो कि अभी हम कवर करेंगे, and the third reaction of the haloarenes is the reaction of metal जो कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया, where we learn about the Burge-Fittig and Fittig reaction. Now let's start the today's topic, that is the electrophilic substitution reaction by the haloarenes. Haloarenes having a high electron density at ortho and para position due to the resonance effect and easily get attacked by electrophile. अब electrophile क्या है, किस तरह से यहाँ पे resonance effect वर्क करेगा, let's see that. तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं that is the chemical reaction or chemical property of haloarenes, that is a electrophilic substitution reaction. So here we are going to start, that is the इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ESR लिख दिया है। तो जो हमारे हेलोएरीन्स होते हैं वी नो दैट यहाँ पे एक रिंग होगी और रिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है विद द लोन पेयर। एज वी नो कि इन अ रिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग और गेटिंग अ डीलोकलाइज्ड, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनके साथ ये जो लोन पेयर है हेलोजेंस के वो भी मूव करेंगे एंड वी विल गेट अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ortho position first, and on this delocalization once we will get at the para and again at the ortho. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा, ये मैंने रेजोनेंस का साइन बना दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द सेकेंड स्ट्रक्चर हियर, दैट इज यहाँ पे अब ये पार्शियल किसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। नाउ हेलोजन के ऊपर नॉर्मली पॉजिटिव साइन नहीं होता है, बट एज इट इज गिविंग इट्स लोन पेयर फॉर द डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। होता नहीं है क्योंकि इसके लोन पेयर मूव करने जा रही है along with the pi electrons of the ring, तो it is getting a partial positive charge on it. तो यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे हो गई एंड देन फर्दर वी आर हैविंग द रेस्ट सेम। नाउ दीज हाई इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी विल मूव फर्दर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एंड वी विल नाउ हैव द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मैंने रेजोनेंस का साइन बनाया है एंड व्हाट वी आर हैविंग हियर this what we will get high electron density here. now the यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड आया है प्लस साइन आ गया है। now these electron will move further, ये आगे मूव करेंगे एंड हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए तो लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट, ये थोड़ा अलग बना देते हैं। ये जो रेजोनेंस है वो मैंने यहाँ बना देती हूँ और ये हम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से शो कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाना है, दिस व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ सही बनाया सही बनाया। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ यू कैन सी ड्यू टू द रेजोनेंस यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, इसे कहते हैं रेजोनेंस। ड्यू टू द रेजोनेंस, ये रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट है। कितने स्ट्रक्चर आपको मिल गए, 1 2 3 एंड 4। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें शो कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पे हाई हो गई, पैरा पे हाई हो गई और फिर से ऑर्थो पे हाई हो गई। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है
जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इस हेलो एरीन को ऑर्थो पे अटैक करेगी, पैरा पे अटैक करेगी और फिर से ऑर्थो पे अटैक करेगी। तो यहां हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और इसे नॉर्मली अगर आप लिखना चाहें तो सिंपली लिखना है डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, और आप लिख सकते हो दैट इज द इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन्स लवर, और इसे एक और लिख सकते हो दैट इज द इलेक्ट्रॉन सीकर, इलेक्ट्रॉन सीकर। बहुत सारे नाम हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कम एंड अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नाउ व्हाट विल हैव, एक हम रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ काम कर रहा है। अब रेजोनेंस इफेक्ट काम करने के कारण यहाँ पे जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी काम करेगा। ये जो हेलोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हेलोजन का तो काम ही है, उसे तो स्टेबल बनना है। बट बिसाइड्स दैट स्टिल द electron density high at ortho and para position, and this haloarenes will give easily electrophilic substitution reaction, जिसको कि हम पढ़ेंगे यहाँ जो दे रहा है, तो यहाँ इसे हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब कि क्या है, यहाँ पे हेलोजन जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा एंड इट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो मुझे दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मुझे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मुझे लेस इन क्वांटिटी मिलेगा, बिकॉज जब ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो ड्यू टू द रिपल्जन, एज आई सेड कि ये जो हमारा हेलोजन है ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे जो है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इतनी इजी आने नहीं देगा ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए स्टिल हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, स्टिल वहां पे फिर भी प्रोडक्ट बन जाएगा, बट बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हेलोजन। प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन लेस इन क्वांटिटी बनेगा, बट पैरा पोजीशन बहुत दूर है उससे, तो वहां पे जो इंडक्टिव इफेक्ट कह लीजिए या स्टेरिक हिंड्रेंस कह लीजिए, दैट इज नॉट वर्किंग सो वेल। इसीलिए जो पैरा पोजीशन है वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें मेजर या इन हायर क्वांटिटी में मिलेगा। तो हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन मतलब हमने कोई भी हेलोजन को यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल सेंड करना है एंड वी विल गेट दी टू कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लेट टेक दी क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, सिंपल ले लिया मैंने। एज वी नो दैट कि जो आइडोबेंजीन है दैट विल बी अकर ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि हमें वहाँ फिंकल स्टेन रिएक्शन बनाना है, या जो हमारा फ्लोरोबेंजीन है ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन या स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशल वर्क करेंगे, देन ओनली वी कैन गेट इट। बट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आर इजीली अवेलेबल, तो हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को हम क्लोरीन के साथ, हेलोजिनेशन है, हेलोजन के साथ ही करेंगे। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें जो है FeCl3 एनहाइड्रस मतलब ड्राई FeCl3 चाहिए एज अ रिएजेंट, देन दिस रिएक्शन विल, ये तभी होगा। और मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में ये तो पहले से ही है ना क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे जो क्लोरीन है एक क्लोरीन लगेगा हमारा ऑर्थो पे, प्लस दूसरा मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एट पैरा। तो मुझे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लगभग हम कहते हैं कि 18% मिलता है और ये हमें 82% मिल जाता है। वाई इज दैट, आप 20-80 भी लिख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा में हमें पैरा मिलेगा। as we know that due to the negative inductive effect of this halogen और due to the steric hindrance, दोनों यहाँ पे आ गए ना, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। due to that ortho will get in a small quantity whereas para will get in the higher quantity। तो ये हमारा हेलोजिनेशन हो गया है। नाम अगर आप लिखना चाहें, जब हम आईपेक नेम लिखते हैं तो हम नंबरिंग करते हैं, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन,
और इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज अ 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से अगर हम सेकेंड रिएक्शन करें, दैट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब कि हमने NO2 ग्रुप को यहाँ लगाना है। नाइट्रेशन मतलब हमने NO2 ग्रुप यहाँ पे लगाना है। जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन सीकर, इलेक्ट्रॉन लवर और डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इस तरह से बनता है, दैट इज अ डबल बॉन्ड एंड यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि यहाँ से ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये हम सेम, मैं क्लोरोबेंजीन ही ले लूँगी, एक ही हम रिएक्टेंट लेते हैं, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। जब हमने नाइट्रो को अटैच करना है तो हम कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड ले लेंगे HNO3, और ये रिएक्शन हम एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो कंसनट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और नाइट्रो ग्रुप लेने के लिए हम कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड लेंगे। तो मुझे सेम दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दैट इज, यहाँ मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक Cl हो गया और एक नाइट्रो यहाँ आ जाएगा। हम इसे इस तरह से भी, आप सिंपली भी नाइट्रो लिख लें, नो प्रॉब्लम। इस तरह से मैंने लगा दिया है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसे लिख लो, या फिर सिंपल आप इसे NO2 लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो दैट इज, यहाँ हमने इस तरह से लिख दिया, प्लस ये हमने दूसरा जो प्रोडक्ट बनाना है क्लोरो, और अब पैरा पे नाइट्रो लगा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली हम नेम लिखते हैं, तो C, क्लोरो मतलब C से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो N से स्टार्ट हो रहा है, तो जो क्लोरो है उसे हम फर्स्ट पोजीशन देंगे अल्फाबेटिकली के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। जब हम कोई नंबर और वर्ड लिखेंगे तो बीच में हाइफन लगा देंगे, 1 क्लोरो, एंड दैट इज सेकेंड पोजिशन पे है, दैट इज 2 नाइट्रो बेंजीन, 2 नाइट्रो बेंजीन। जब हम वर्ड लिखते हैं कंटिन्यूटी में तो कोई भी गैप नहीं आएगा, आप इसका N जो है वो स्मॉल कर लीजिए, दैट इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और सिमिलरली हम इसका नाम लिख देंगे, दैट इज दी 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरह से हम जो हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो एज अ वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जो हेलोजन है आप BR भी ले सकते, वो एज अ वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, एंड दे वी विल गेट दिस ortho in a small quantity because of the steric hindrance and due to the negative effect of inductive effect of this halogen atom which is already substituted at the benzene ring। तो ये हो गया, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे सल्फोनेशन भी बता दूं। ओके, सो लेट्स मूव, यहाँ पे ये हो गया है, अब हम करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के को लेके हमने हीट करना है ताकि जो हमारा सल्फोनिक ग्रुप है वो लग जाए। तो सेम अब मैंने एक ही जो हेलो एरीन रखा हुआ है, दैट इज दी Cl अगेन ले लिया है, और क्योंकि यहाँ पे हम सल्फोनेशन कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ, मैंने नाम नहीं लिखा है, कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन हो रहा है, ये रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे और साथ में हम हीट करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल गेट अगेन 2 प्रोडक्ट, 1 ऑर्थो एंड 1 पैरा। तो ये हमारे पास Cl यहीं आ गया, यहाँ पे SO3H लग जाएगा, और प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे पैरा पोजिशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगेगा, एंड दैट इज a Cl, और यहाँ पे SO3H। तो इसका जो नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे, ये इसको फर्स्ट ही लेंगे, और क्योंकि ये अब हमारा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया है जिसके सेकेंड नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, तो नाम इसका हम लिखेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक ऐसे भी आप लिख सकते हैं PH, या फिर आप अकेला F भी लिख सकते हैं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और देन यहाँ पे
यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, दैट इज दी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ ये तो सल्फोनेशन हो गया है जिसके लिए हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना था। नाउ वी आर गोइंग टू डू दी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जब होता है उसे हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट की प्रेजेंस में करते हैं, जिस जो कि एनहाइड्रस AlCl3 होता है। तो से एज आई सेड कि हम यहाँ पे सेम बेंजीन रिंग के साथ सेम हेलोजन ले लेंगे जो कि हमने Cl रखा है। और अगेन आई फॉरगेट टू राइट द नेम, फर्स्ट लेट मी राइट कि हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं। दैट इज द फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक 2 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, हम वहां ना लिख के यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। एक ये जो रिएक्शन है इसका हम ए पार्ट लिखते हैं, दैट इज द फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। और दूसरा जो है दैट इज द फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ठीक है, ये एल्काइलेशन है, वो एसाइलेशन है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3। इसे हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट भी कहते हैं। एल्काइलेशन लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो आएगा। एसाइलेशन लिखा है मतलब यहाँ पे एसाइल ग्रुप आएगा। तो सी कि मैं क्या किस तरह से लिखूंगी, ये मैंने हेलोजन सेम ही लेना है और बेंजीन रिंग वही हेलोजन के साथ मतलब Cl ले लिया है, और हमने लिखा है एल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को यहाँ लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, साथ में हम यहाँ ले लेंगे CH3Cl। तो हमने ये यहाँ पे ले लिया है और यहाँ हम साथ में लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट रखा है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि वी नो दैट ये जो क्लोरीन है इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये पॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वी विल गेट लाइक दिस। यहाँ पे ये Cl है और यहाँ पे आ जाएगा CH3। हमने R लगाया है ना, एल्काइल ग्रुप लगाया है, इसीलिए इसका नाम रखा है एल्काइलेशन। तो यहाँ पे भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये मिल गया प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, दैट इज अब पैरा पोजीशन पे लगा देंगे Cl और पैरा पोजीशन पे लगा देंगे CH3। ठीक है, 2 प्रोडक्ट मिल गए। सेम अब एसाइलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम रिंग ले लेंगे और रिंग के साथ सेम हेलोजन लेंगे। एसाइलेशन करेंगे मतलब कि हमने यहाँ पे CH3COCl, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड। जो R है आप R को मतलब लॉन्ग भी कर सकते हैं, बट दिस इज द एसिड क्लोराइड, तो इसी को ही हम एसाइल क्लोराइड कहते हैं। अब ये रिएक्शन भी सेम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा और AlCl3 ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट है। अब COCH3 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चले जाएगा, तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दैट इज दी, ये क्लोरो वही लगा हुआ है, यहाँ आ जाएगा CO एंड CH3। मैंने ये यहाँ लगा दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगाया है, इसी को रिएक्शन को हम एसाइलेशन कह रहे हैं। प्लस दूसरा क्या मिल जाएगा हमें, दिस व्हाट वी आर विल गेट, यहाँ पे हमने Cl और अब यहाँ पे आ जाएगा COCH3। तो मुझे इस तरह से एल्काइलेशन में मैं एसाइल ग्रुप को लगा रही हूँ और एल्काइलेशन में मैंने R ग्रुप लगाया है। ये बना क्या है हमारे पास, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, यहाँ पे हमें मिला है 2 क्लोरो, ये हम इसको अब मेजर पोजीशन मान लेंगे, 2 क्लोरो एस्टोफिनोनन। ठीक है, और यहाँ पे 4 क्लोरो एस्टोफिनोनन। तो इसका हम यहाँ नाम लिख लेते हैं, दैट इज दी 2 क्लोरो
फिनोनन, क्योंकि कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना, यहाँ पे CO, यहाँ पे ArCOR लगा है, तो दैट इज अ 2 क्लोरो एस्टोफिनोनन। यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा दैट इज द 4 क्लोरो एस्टोफिनोनन। ठीक है, सेम वे हम यहाँ नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप अल्फाबेटिकली नेम करते हैं तो दैट इज दी, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ क्लोरो है C, तो दैट इज दी 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका अगर नाम लिखना है हमने, नाम क्या है इसका, दैट इज दी 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। एंड सिमिलरली हम इसका नाम लिख लेंगे, दैट इज दी 1 chloro 4 methyl benzene. So these all about the electrophilic substitution reaction by the haloarenes. Haloarenes are giving nitration, halogenation, sulfonation. Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction is divided into 2 categories. अगर हमने alkyl ग्रुप को लगाना है तो हम उसे कहेंगे alkylation. अगर हम acyl ग्रुप को यहाँ पे as a electrophile यूज कर रहे हैं तो we will say acylation. दो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, जिस विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट reagent. For any doubt, just give me a comment and I will give you the particular short note on that topic.